जन्मजात दुर्लभ विकार से जूझ रहे मरीज को रीवा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में मिली नई जिंदगी। पिछले 1 वर्ष से मरीज लगातार चक्कर आना, अत्यधिक कमजोरी महसूस होना और अचानक पसीना आने जैसी गंभीर समस्याओं से परेशान था। शुरुआत में ये लक्षण कुछ देर बाद स्वतः ठीक हो जाते थे, लेकिन पिछले 1 महीने से परेशानी लगातार बढ़ने लगी, जिससे मरीज का सामान्य जीवन प्रभावित होने लगा। विस्तृत जांच के बाद पता चला कि मरीज को जन्मजात एक दुर्लभ विकार था, जिसमें सिर और गर्दन के बीच की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थी। यह स्थिति अत्यंत गंभीर थी और समय पर उपचार न मिलने पर हाथ पैरों में लकवा, पैरालिसिस जैसी गंभीर समस्या हो सकती थी। रीवा के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के न्यूरोसर्जरी विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने अत्याधुनिक तकनीकी से FMD नामक जटिल ऑपरेशन सफलतापूर्वक किया। ऑपरेशन के बाद मरीज की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है और वह अब स्वस्थ है। आइए सुनते हैं डॉक्टर और मरीज की जुबानी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर अब तक। मैं हूं टीपी सिंह। आज हम बात करेंगे रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक जटिलतम ऑपरेशन हुआ है और वो बीमारी दुर्लभ बीमारी के रूप में बताई गई है। बताते हैं कि मरीज के गर्दन और सिर की हड्डियां आपस में जुड़ी हुई थी, जिसके कारण मरीज को काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही थी। करीब 1 वर्षों से परेशान मरीज जब रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल आया तो यहाँ के न्यूरोसर्जन डॉक्टरों ने उसका जांच कराई और जांच उपरांत पता चला कि ये बेहद गंभीर मामला है, जिसका सफल उपचार किया गया, ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद मरीज पूरी तरह से स्वस्थ है। अत्याधुनिक तकनीकी FMD यानी फोरामेन मैग्नम डिकम्प्रेशन उसको कहते हैं, उस आधुनिक विधि से डॉक्टर यहाँ के रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है, जिसके बाद मरीज काफी स्वस्थ हैं। हम मरीज से खुद पूछते हैं, मरीज अपने जुबान से खुद बताएंगे कि वो किस तरह की परेशानियां झेल रहे थे और अब उनका स्वास्थ्य कैसा है। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। क्या दिक्कत थी आपको? मेरे को चक्कर आ जाते रहे और हाथ पैर झुन हो जाते रहे। 1 साल से दिक्कत थी, अब मैं बहुत सही हूँ, अब कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कहाँ आपका ऑपरेशन हुआ है? सुपर हॉस्पिटल में। अच्छा, तो यहाँ जो न्यूरोसर्जन है, जो डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है, उन डॉक्टरों के बारे में क्या कहेंगे आप? डॉक्टर के बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था, अब कोई दिक्कत नहीं है। ऋषि सर को मैं नमस्कार कहता हूँ। और मेरे को 1 साल से बहुत दिक्कत थी, ये है कि अब बहुत आराम है मेरे को। आपके साथ कौन आए हैं? मेरे जीजा जी हैं। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार यादव। यहाँ जो उपचार हुआ रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में, यहाँ के जो न्यूरोसर्जन डॉक्टरों ने ऑपरेशन किया है, क्या कहेंगे हॉस्पिटल की व्यवस्था के बारे में? हॉस्पिटल की व्यवस्था बहुत बढ़िया है, यहाँ के स्टाफ भी बहुत सही है। डॉक्टर साहब का बहुत बढ़िया सहयोग था, जो उनके अच्छे इलाज के लिए धन्यवाद। तो आपको बता दें कि ये ऑपरेशन जो है, तो डॉक्टर ऋषि गर्ग जो न्यूरोसर्जन है और उनके साथ में डॉक्टर पंकज चौहान, दोनों न्यूरोसर्जन मिलके और उनके ऑपरेशन के और जो टीम है मिल करके बड़ा ऑपरेशन किया हो, जो सफल रहा है। हम आइए बात करते हैं डॉक्टर ऋषि गर्ग और डॉक्टर पंकज चौहान से। सर आप नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज सिंह चौहान, न्यूरोसर्जन। आप दोनों के बारे में बड़ी सर्जरी की गई है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे को। हाँ, इसका मेन एम ये है कि लोगों में जागरूकता आए कि किसी भी चीज़ को वो असाध्य ना समझें। रीवा में शासन की मदद से और यहाँ के डॉक्टरों के प्रयास से काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ आ चुकी हैं। और एक बार ज़रूर अपनी चीज़ों को बैठकर डॉक्टर से हमेशा समझने और सर्जरी की जो लिमिटेशंस हो सकती हैं और जिस तरीके का कोर्स हो सकता है, लोगों में भ्रांति है कि सर्जरी से हमेशा कुछ नुकसान ही होता है या ऐसा, तो वो सब भ्रांतियाँ कई बार यहाँ के डॉक्टरों ने अब तोड़ दी हैं। इसके पहले भी इस तरह के विकार देखने को मिले थे, हड्डी और गर्दन की जो कुछ केसेस बीच में आते रहते थे, पर उन्हें समझाना बहुत मुश्किल काम होता था कि इनके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं यहाँ पे। कर हम लोग बहुत दिनों से रहे थे, बट अब हम यहाँ पर काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। जनता का विश्वास भी काफ़ी बढ़ा है। म्यूचुअली ये डॉक्टर्स और यहाँ की जनता का सहृदयता कही जाएगी। डॉक्टर ऋषि कुमार गर्ग जो है, मरीज हमारे पास OPD में आए थे। इनको 1 साल से ये दिक्कत हो रही थी। जब MRI कराया तो पता चला कि इनके दिमाग में नीचे के हिस्से में जो और गर्दन के जोड़ के पास में हड्डियों में विकार है, जिसकी वजह से इनकी जो नसें जो शरीर में जाती हैं वो दब रही थी। दबने की वजह से इनका जो पानी का संचार है दिमाग में ऊपर नीचे जाने का, वो रुकावट में था।
तो नसें जिससे सूजन में थी सारी, तो मरीज को जिस वजह से अटैक जैसे हो रही थी। इसमें क्या है कि जनरली इस बीमारी में लोगों को अलग अलग तरह से सिम्टम्स आते हैं। जैसे इस केस में थोड़ा सा अलग थे। जनरली इसमें कई बार लोगों को हाथ पैरों में कमजोरी आ जाती है, छूने का पता नहीं चलता है, जल जाते हैं तो कई बार उनको पता नहीं चलता। बट इस केस में इनको ऐसा था कि इनको ऐसे अटैक आ रहे थे जैसे कि हार्ट अटैक हो, क्योंकि स्वेटिंग आना पूरे शरीर में, चक्कर आना, थोड़ा सा बेहोशी सी आना और सुन्न हो जाना पूरे हाथ पैरों में, ऐसा इनको फील होता था। और ये अभी 1 महीने से इनके जो फ्रिक्वेंसीज थी इन अटैक्स की वो बढ़ गई थी। हफ्ते में 2-3 बार आ रहे थे, तो जिससे मरीज बहुत परेशान था। तो जब आया तो अपन ने देखा कि तो उसकी सारी जांचें जो गर्दन की हैं और वो सारी जांच कराने में पता चला कि ये विकार इनको जन्म से है। तो इनके जो दिमाग का पीछे वाला हिस्सा है वो छोटा है पहले से, जिस वजह से इनको इस ऑपरेशन की जरूरत थी। और ये ऑपरेशन अपन ने, तो जिससे इनकी जो हड्डियों में जो कमी थी उसको हमने पूरी तरह से पीछे से दबाव हटा दिया है। अब नसें पूरी तरह से वो है। 6 महीने बाद इनका जब जांच कराएंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो पानी का बहाव था वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया और पेशेंट अभी स्वस्थ है पूरी तरह से और कोई भी दिक्कत नहीं। इस ऑपरेशन को करने में कितना वक्त लगा होगा? इस ऑपरेशन को करने में हमको 5 घंटे लगे और 5 घंटे में ये सक्सेसफुली हो पाया। हाँ, एक ब्लड की जरूरत पड़ी है इस केस में और जो कुछ खतरे थे वो भी पेशेंट 7 दिन में पूरी तरह से ठीक हो गए थे और टाँके भी पेशेंट के कट गए हैं और बिल्कुल स्वस्थ हैं। और इस बीच में इनको एक भी अटैक जो इनको आ रहे थे वो बिल्कुल भी नहीं आए और पेशेंट के जो हाथ पैरों में कमजोरी सी फील होती थी वो भी अब नहीं है। सुपर स्पेशलिटी में अब बड़े ऑपरेशन होने लगे हैं, मरीजों को काफी सुविधाएं होने लगी हैं। इस संबंध में किसको आप श्रेय देंगे? हमें लगता है शासन प्रशासन जो यहाँ पे अपने जैसे डीन सर हैं, सुपरिटेंडेंट सर हैं और मंत्री जी हैं, जिनने न्यूरोसर्जरी में बहुत अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स जो अभी हैं, जैसे अपने पास माइक्रोस्कोप है जो अभी यहाँ पे सबसे एडवांस है, वो है। उसकी वजह से हम सारे ऑपरेशन न्यूरो के कर पा रहे हैं, तो ये उन्हीं की देन है। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि यहाँ जो व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है इसमें डीन और सुपरिटेंडेंट का बहुत बड़ा रोल है। हमारे साथ मौजूद हैं सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव। नमस्कार, मैं डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव। जैसा कि सबसे पहले तो हम अपनी टीम को बधाई देते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ऑपरेशन करके मरीज की जो जान बचाने से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उसको जो कमजोरी वगैरह थी क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इम्प्रूव हो गई और जान तो बची ही। तो इस तरह के ऑपरेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में न्यूरोसर्जरी डिपार्टमेंट लगातार कर रहा है और ऐसे मरीज जो अभी तक नागपुर या जबलपुर या बाहर जाना पड़ता था वो सभी ऑपरेशन अब यहीं संभव है। अभी जो ट्रेंड हम लोग देख रहे हैं कि कई पेशेंट्स यहाँ के जो पब्लिसिटी है या जो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी है उसकी वजह से इवन जबलपुर, अभी मुझे एक पेशेंट ने बताया कि उनके वो जबलपुर से यहाँ इलाज कराने आए हैं सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। तो इसी तरह इलाहाबाद, बनारस, इस जगह से भी पेशेंट्स यहाँ आ रहे हैं जो या तो कार्डियो के हों या यूरो के हों या न्यूरोसर्जरी के हों, इस तरह के पेशेंट्स यहाँ पहुँच रहे हैं। और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जो फैसिलिटीज हैं वो अपन ने इम्प्रूव किए हैं। अभी तक एमआरआई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि एमआरआई ना अवेलेबल ना होने की वजह से पेशेंट्स जो न्यूरोसर्जरी के खासकर पेशेंट्स थे उनको परेशानी होती थी, बाहर भेजना पड़ता था, स्ट्रेचर से जाते थे। तो मंत्री जी के प्रयासों से यहाँ एमआरआई, वो भी एडवांस एमआरआई मशीन्स अवेलेबल हो गई इन हाउस। तो हमें नाइट में, दिन में, जब भी इमरजेंसी हो तब हम एमआरआई करके पेशेंट्स की स्थिति देख सकते हैं और उसको तुरंत इलाज, तुरंत ऑपरेशन, इमरजेंसी ऑपरेशन की आवश्यकता है। कई एक्सीडेंट केसेस आते हैं जिसमें अंदर ब्रेन में हेमरेज है, ईडीएच है, एसडीएच है, तो उन केसेस में बहुत जरूरी होता है कि हमें तुरंत इमेजिंग पता लग जाए कि कितना एक्सटेंशन है, कितना अभी इमरजेंसी करने की जरूरत है या अपन वेट कर सकते हैं। तो ये सुविधाएं उपलब्ध होने से ये सब हम लोग कर पाते हैं और पेशेंट्स को इलाज कर पाते हैं। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर साहब लोगों ने बताया कि कैंसर के केसेस, न्यूरो के कैंसर्स जो हैं जिसमें मास लीजन्स रहता है जो ब्रेन को दबाता है, तो ये सर्जरीज बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज होती हैं जिसके लिए माइक्रोस्कोप और एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होती है और स्किल्ड हैंड की आवश्यकता होती है। नॉर्मली ये ऑपरेशंस, न्यूरो के कैंसर के ऑपरेशन नॉर्मली कई लोग नहीं करते हैं, बट हमारे डॉक्टर्स और हमारे स्टाफ ने मिलकर ऐसे कई केसेस को इलाज किया है और उनको जीवन दान मिला है। तो हमारी उम्मीद है कि ये हॉस्पिटल अब जैसे कि एक्सटेंशन होने ही वाला है
और मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक हमें और बेड अवेलेबल हो जाएंगे। अभी जो समस्या होती है कि बेड न अवेलेबल होने की वजह से कई पेशेंट्स जो एडमिट नहीं हो पाते हैं, संजय गांधी रेफर करना पड़ता है, तो वो फैसिलिटीज भी माननीय मंत्री जी के प्रयासों से स्टार्ट है और नेक्स्ट ईयर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो फैसिलिटीज भी हमारे यहाँ स्टार्ट हो जाएगी। तो इससे हमें उम्मीद है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सुविधाएं दे पाएंगे। थैंक यू सर।